हेलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरी ये सीरीज बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे आपके रिव्यू मिलते रहे और मेरे अंदर वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमेशा आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। हमने 8 तक कर लिए थे, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए, ये दे रखा है हमें त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, जैसा दे रखा है बना दो। जिसमें क्या बोल रखा है कि जिसका कोण क्या है जी, बी समकोण है। बी समकोण है, तो हम समकोण त्रिभुज की बात कर लेंगे। लो भाई बना देते हैं, आ गया। ठीक है, तो देखो ए बी समकोण है, बी यहां जाएगा, सी। आगे क्या बोल रखा है कि tan ए की वैल्यू है ना, वो क्या है 1/√3। 1/√3। तो क्या बोल रखा है इसने कि tan ए की वैल्यू जो गिवन है उसको लिख दो। देखो मैं टीचर हूं, मैं नहीं लिखने वाला, दिया हुआ है, ये हमने ड्रॉ किया, ये सारे आपको एग्जाम में करने हैं। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात? ऐसा मत समझ लेना कि सर नहीं लिख रहे, आपको लिखना है क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव है। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है, हमेशा याद रखना 100 में से 100 लेके आना। समझ गए मेरी बात? हमेशा अपना टारगेट अपनी नोटबुक के ऊपर लिखा होना चाहिए जब आप क्लास देख रहे हो। ठीक है, अब देखो tan ए की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहला काम, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, जो मैं कहता हूं वो कर दो बस, हर बार की तरह। तो यहां से के को 1 से करोगे तो कितना आएगा के, और नीचे करोगे तो कितना आएगा √3 के। ठीक है, अब आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है हमें, फर्स्ट पार्ट हमें बोल रहा है कि भाई साइन ए कोस सी प्लस कोस सी साइन ए साइन सी, इसका मान बताना है। अच्छा मुझे बताओ, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं तो ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। कैसे, मुझे एक बात बताओ भाई, ये मान अपने को चाहिए, इसका मतलब पहले तो अपने को साइन ए चाहिए, एक तो एक कोस सी चाहिए। अगर दोनों मान आ जाएंगे, एक साइन सी चाहिए और एक कोस सी चाहिए। देखो क्या क्या चाहिए यहाँ पे, जो चाहिए ना उसका एक बार लिख लो भी क्या क्या चाहिए। देखो एक तो चाहिए हमें साइन ए, एक हमें चाहिए कोस सी, ये दो आगे। और क्या चाहिए हमें, एक साइन सी चाहिए। 3 मान चाहिए, बस 3 मान चाहिए। उसके बाद और कुछ चाहिए क्या? अरे सॉरी भाई, कोस ए है यहाँ पे, ठीक है ना, कोस ए है। तो देखो साइन ए चाहिए, कोस सी चाहिए, कोस ए भी चाहिए, 4 मान चाहिए सर। अभी आप गलत कर देते हैं, मैंने कहा टीचर कभी गलत नहीं होता, मैं तो आपको देख रहा था। ठीक है, तो देखो साइन ए कोस सी साइन सी कोस ए, 4 मान चाहिए। अगर 4 मान आ जाएंगे तो हम यहाँ रख देंगे और मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड करके वैल्यू बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए साइन ए चाहिए, इसका मतलब क्या कर रहा है, ए एंगल को कंसीडर कर रहा है। तो सबसे पहले लगा दो भाई ए एंगल। इसके सामने वाला क्या होगा, इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, लंब। ठीक है, और हमेशा 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, और जो बच गया वो क्या होगा, आधार। ठीक है, अब देखिए tan ए है, tan ए को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और याद करो हमारी ट्रिक क्या है, ट्रिक की क्या थी हमारी, ट्रिक हमारी थी लाल बट्टे कक्का। ठीक है, तो साइन कोस tan, tan को क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है जी, लंब है बीसी, लंब क्या है बीसी, और आधार क्या है ए बी, आधार क्या है ए बी। इसका मतलब वही वाली बात कि बीसी को क्या लिख दूंगा मैं, अब बीसी को लिख दूंगा के, और ए बी को क्या लिख दूंगा, √3 के। बीसी को लिख दो भाई के, बीसी को लिख दिया के, और ए बी को क्या लिख दोगे आप, √3 के। ठीक है, जैसे ही दो साइड मिले, मास्टर ने क्या बोला था, याद करो स्कूल वाले मास्टर की बात, जैसे ही दो साइड मिले तीसरी साइड निकाल लो। ठीक है, तो तीसरी साइड क्या है, कर्ण पड़ी है, इसको निकाल लो। निकाल लेते हैं भाई। अब मैं सीधा लिख रहा हूं कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि एसी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं। आधार का स्क्वायर क्या जी, ए बी का स्क्वायर, और और क्या जी, लंब का स्क्वायर कितना है, बीसी का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना है, बीसी का स्क्वायर। अब एसी का तो स्क्वायर चाहिए हमें, लिख दो भाई एसी का स्क्वायर चाहिए, बराबर 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 ए बी कितना है जी, √3 के, √3 के का स्क्वायर, प्लस बीसी कितना है के, बीसी कितना है के का स्क्वायर। करो भाई सॉल्व करो। अब मुझे एक बात बताओ, इससे ये कटेगा, √3 है, इससे स्क्वायर कट के क्या बचेगा, यहां से तो 3 निकलेगा, के का स्क्वायर बचेगा भी, के आ जाएगा के स्क्वायर, प्लस यहां से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक है, तो करो ये क्या हो जाएगा, 4 के स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहां से 4 के स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसका कर लो सोल्व, इसको एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के स्क्वायर, इससे ये काट दो, 4 का कितना होता है 2, और के,
तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k। ठीक है, अब हमारे पास तीनों रेशो आ गए, बता देंगे। देखो साइन ए चाहिए अपने को, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कहां है, ये रहा सर के, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है 2k, 2k। तो के से के काटो, कितना बच गया 1/2 बच गया। ठीक है, अब कोस सी तो नहीं निकाल सकते क्योंकि इस बार हमने जो एंगल है वो ए कंसीडर किया, तो कोस सी तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो जो निकाल सकते हैं वो निकाल लो, कोस ए निकाल लेंगे बिल्कुल क्योंकि ए कंसीडर किया हुआ है। तो बताओ साइन कोस, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3 के, √3 के, कर्ण कितना है 2k, कर्ण कितना है 2k, इससे कटेगा क्या बचेगा √3/2। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों एक बात, क्या सर दो आगे दो नहीं आए, मैंने कहा यार इस दोनों में देखो क्या फर्क है, क्या फर्क है, थोड़ा ध्यान दो, गलती मत कर देना, आप कहीं गलती कर दो यहां तक आके। देखो यहाँ पे ना सी है, इसमें भी सी है, तो एक काम करना पड़ेगा, हमें एक और बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। क्यों, उसमें हम सी एंगल दिखा देंगे। अरे क्या करना है, लो बना दो सर। कहाँ बनाए, मैं यहाँ बना दूं क्या अच्छे से, चलो यहीं बना देते हैं, लो सर। ठीक है, लो बना दिया, ठीक है बना दिया। चलो इसको यहां नहीं बनाते, इसको आगे वाले पेज पे बनाते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, देखो रुको रुको रुको, आगे वाले पेज पे बनाते हैं, ठीक है। लो जी, एक मिनट, ये रहा। देखो मैं एक फिर बना रहा हूं, क्या समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। इस बार क्या करना है, इस बार हम सी वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, सी वाले कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो हमने निकाली थी ना, देखो याद रखना एंगल आप कोई सा भी कंसीडर करो, अगर आपने वैल्यू निकाल ली है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जो देखो इस साइड की वैल्यू कितनी है 2k के √3 के, वो लिख दो उसमें 2k के और √3 के। ठीक है, बदलेगा तो बदलेगा क्या, देखो सी एंगल कंसीडर कर रहे हैं, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, और बी के सामने वाला तो क्या होगा कर्ण, और ये क्या बच गया आधा। ठीक है, हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी थी सी के अंदर, एक तो निकालनी थी कोस सी और एक निकालनी थी साइन सी, निकाल लेंगे। एक तो निकालना है हमें साइन सी, एक हम निकाल लेंगे कोस सी। देखो भाई साइन सी क्या होगा, देखो लाल बटे कक्का, तो साइन क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है √3 के, लंब कितना है जी √3 के, कर्ण कितना है 2k, कर्ण कितना है 2k, के से के कटेगा तो कितना बचेगा √3/2। ठीक है, कोस सी भी निकाल लेते हैं, कोस क्या हो जाएगा देखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है के, कर्ण कितना हो जाएगा 2k, कर्ण कितना हो जाएगा 2k, काटो कितना बचेगा 1/2। अब हमारे पास चारों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, बस चारों की वैल्यू आ गई है तो उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो साइन सी की वैल्यू यहां से क्या आई है √3/2। ठीक है, साइन सी की वैल्यू क्या आई है, यहां लिख देते हैं √3/2। ठीक है जी, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, क्या आई है √3/2, साइन सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और कोस सी की वैल्यू क्या आई है, कोस सी की वैल्यू आई है 1/2, कोस सी की वैल्यू क्या आई है, कोस सी की वैल्यू आई है 1/2। ठीक है जी, भाई कोस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, साइन सी की वैल्यू आ गई, चारों वैल्यू तो आ चुकी है, इस इक्वेशन में रख दो आंसर आ जाएगा। देखो इसने क्या बोला सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए रख दिया, मैंने यही सोल्व कर रहा हूं, साइन ए मल्टीप्लाई में है कोस सी, तो कोस सी कितना हमारे पास 1/2। ठीक है, आगे क्या है प्लस प्लस कोस ए, कोस ए, ये लो कोस ए, कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2, साइन सी, साइन सी कितना हो जाएगा √3/2, रख दिया हमने। करो भाई सोल्व, इसको करोगे सोल्व कितना आएगा 1/4। अब देखो √3 और √3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3। सर कैसे आता है, मैंने कहा देख समझ ले, √3 का मतलब होता है 3/, ऐसा होता है। ठीक है, इसका भी √3 दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देख अगर बेस सेम होते हैं ना तो जो घात होती है ना वो जुड़ जाती है, तो देख आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा, ये ऊपर 1 हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3। बस इतना सा लॉजिक होता है, इसलिए मास्टर बोलता है कि जब भी √3 मतलब दो रूट समान हो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, नीचे आओ 4, करो भाई एलसीएम लो, 4 एलसीएम लिया
क्या आ जाएगा ऊपर 1 + 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 को 4 से करोगे कितना आ जाएगा आंसर 1, कितना आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए कोस ए कोस सी और साइन ए साइन सी। ठीक है, कोस ए कोस सी कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये हमें सेकंड पार्ट दे रखा है। तो देखो हमारे पास कोस ए की वैल्यू है, कोस सी की वैल्यू, चारों वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, जो कोस ए की वैल्यू है ना वो, और क्या है देखो साइन सी की वैल्यू ये रही, कोस सी की वैल्यू ये रही, तो कोस ए और साइन ए की वैल्यू जो पीछे से हमने निकाली है ना वो यहां रख देता हूं। देखो कोस ए और साइन ए, देखो ध्यान से, हाँ है कोस ए ये रहा। कोस ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, √3/2, कितनी निकाली थी, √3/2। और साइन ए की क्या निकाली थी, साइन ए ये रहा 1/2, कितनी निकाली थी 1/2। बस चारों वैल्यू है रख दो। तो कोस ए कितना है अभी, कोस ए आ जाएगा √3/2। कोस सी कितना है, कोस सी कितना है ये रहा 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए कितना हो जाएगा 1/2। साइन सी, ये रही साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। करो सोल्व इसको, √3 को 1 से करोगे तो ऊपर √3 आएगा, नीचे 4 आ जाएगा। इसको ऊपर करो √3/4। अब देखो इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 0। बस इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। बस आपको इतना ही ध्यान देना था कि जो एंगल कंसीडर कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल लो। ठीक है बच्चों, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पी क्यू आर में, देखो भाई यहां पे ना ये ट्राइंगल आना है, ए नहीं है, ठीक है ना, ये गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है जी, गलती से मिस्टेक, वही तारक मेहता बावरी वाली। ठीक है, कौन सी होगी गलती से मिस्टेक, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या है, कौन क्यू क्या है जी, समकोण है, जो दे रखा है बना दो। तो लो भाई समकोण त्रिभुज आपको बना दिया गया है, लो बना दिया गया है। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि पी क्यू आर में कौन समकोण है, क्यू कौन सा समकोण है, क्यू समकोण है, जो समकोण है उसको लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब बन गया पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, पी आर क्यू आर बराबर कितना है 25 सेमी है, मतलब ये वाला पी आर ये वाला क्यू आर। तो जो दिया हुआ उसको सबसे पहले लिख दो, पी आर पी आर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसमें। पी क्यू बराबर कितना है 5 सेमी है, तो भाई जो दिख रखा है, जो दे रखा है उसको लिख दो। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, यदि साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए, मतलब अपने को साइन पी चाहिए, कोस पी चाहिए और टेन पी चाहिए। तीनों में एक बात कॉमन देखो, इसमें भी ये पी एंगल को कंसीडर कर रहा है, इसमें भी पी को कर रहा है, इसमें भी पी कर रहा है, तो क्यों ना हम भी पी को कर ले। लो कर लिया सर। ठीक है, सबसे पहले नामकरण करो इनका। देखो पी के सामने, इसके सामने ये क्या हो जाएगा लंब, और इसके सामने हमेशा कर्ण ही होता है, और ये जो बच गया वो क्या हो जाएगा आधार, बच गया जो हो जाएगा आधार। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों क्या करना है अपने को, हमें साइन पी कोस पी इनकी वैल्यू चाहिए। अब देखो पी आर और क्यू आर है ना, मैं एक काम कर रहा हूं इसमें, जो ये पी आर है ना इसको मैं मान रहा हूं एक्स। क्या माना मैंने, लेट लेट पी आर की वैल्यू क्या मानी मैंने, एक्स मान ली। उससे फायदा क्या होगा, लेट सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, अब इसमें मैं एक्स का मान रख रहा हूं तो क्या हो जाएगा भाई, पी आर को मैंने क्या माना एक्स, पी आर को क्या माना मैंने एक्स। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू एक्स मान ली। ठीक है, तो इसके अंदर रख दो एक इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25। यहां से क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस एक्स आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें 3 साइड दे रखी है, 1 2 3, जो मास्टर ने कहा वो कर लो। क्या कहा था मास्टर ने, मास्टर ने कहा था कि जब भी 3 साइड दी हो तो क्या करना है आपको,
सबसे पहले उनको सोल्व करना है। सोल्व करने से क्या हो जाएगा, अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, चलो देखते हैं। देखो कर्ण का स्क्वायर मतलब कि पी आर का स्क्वायर बराबर 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 बराबर, देखो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर ये रहा, मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है जी। पी आर कितना है, एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना है ये रहा सर 5 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर कितना है ये रहा, कितना है जी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। करो भाई सोल्व, यहां से क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर बराबर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। करो सोल्व। ये दिख रहा है आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद करो वो दिन जब आपको टीचर पढ़ाते थे स्कूल में, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है, लगा दो यहाँ पे। तो ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, आगे लिख रहा हूं मैं 2, ए कितना है जी ए 25 है और बी कितना है एक्स है। अब इसको सोल्व कर लो। अब थोड़ा सा मैं ना इसको नीचे सोल्व कर रहा हूं, ठीक है, ताकि ये पूरा आए। तो यहां से सोल्व कर रहा हूं, देखो एक्स का स्क्वायर, अब देखो 25 जो बचा है उसको लिख दो, 25 जो बचा है उसको लिख दो, प्लस आगे क्या है 25 का स्क्वायर कितना है जी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर सीधा लिख दो ना, कितना होता है 25 का स्क्वायर होता है 625। आगे क्या है एक्स का स्क्वायर, और इन दोनों को सोल्व करो, देखो 25 से 2 करोगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 50। तो यहां से क्या लिखेंगे हम 50x। ठीक है। एक बात याद रखना, जब भी आप इक्वेशन सोल्व करे हो ना, जब भी आप, ये मेरी बात इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कि जब भी आप मेरे सामने देखो, कहां देख रहे हो इधर उधर, ठीक है, जब भी आप इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो तो जो वेरिएबल रहता है, जो वेरिएबल रहता है उसको एक साइड में ले आओ और बाकियों को एक साइड में ले आओ। ठीक है, कैसे, देखो यहां पे वेरिएबल एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, तो एक काम कर दो, इसको एक साइड में लेके आते हैं, चलो लेके आते हैं, देखो कैसे। तो एक्स का स्क्वायर ये ले लिया हमने, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का है ना तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 50x। अब बचा क्या, ये दो बच गए, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 25 और 625 कितना होता है 650। ठीक है, इससे ये कटेगा क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा। यहां से क्या बच गया 50x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 650। यहां से कितना होगा 650, 650 और 50 डिवाइड में आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा x की वैल्यू 13। यहां से भाई मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, ऐसे ही मुंह बना रहे हो, क्या कर दिया सर ने, ऐसे नहीं बोल रहा, सीधी बात है, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड कर दिया, बात खत्म। x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अगर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 13 आ गई तो देखो क्यू आर की कितनी है 25 माइनस एक्स, क्यू आर की कितनी है 25 माइनस एक्स, मतलब कितनी है भाई क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस एक्स। तो एक बात बताओ, x की वैल्यू रख दूं इसके अंदर कितना आएगा, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो मैं 12 सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे। अब अपने को तीनों साइड की वैल्यू आ रखी है, जो मर्जी रेशो पूछ ले बता देंगे। अब देखो क्या चाहिए अपने को, साइन पी, पहला चाहिए हमें साइन पी, दूसरा चाहिए हमें कोस पी और तीसरा चाहिए टेन पी। ठीक है, तो साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन पी की वैल्यू याद करो क्या होता है, लाल बट्टे कक्का साइन कोस टेन। देखो साइन कितना होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है जी 12, लंब बट्टे कितना है जी 12, कर्ण कितना है 13, कर्ण कितना है 13, आ गया हमारे पास साइन की वैल्यू। कोस की भी निकाल लेंगे सर, साइन कोस आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है जी 13, 13। आइए टेन पी की वैल्यू निकाल लेंगे सर, साइन कोस टेन, टेन कितना है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। बस यही तो वैल्यू निकालनी थी, सिंपल सी चीज थी इस क्वेश्चन में। भाई एक साइड को एक्स मान लो, बाकी करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए, क्या, टेबल का, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवाई भी थी। कौन सी, देखो, अरे भैया कहां गई टेबल टेबल दिखा देते हैं आपको, वेट करो एक मिनट। टेबल 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 कहाँ गई, टेबल थी ये रही।
एक काम करते हैं, इस टेबल को यहीं दिखा देता हूं, ठीक है जी, एक बार ये लिख दो, ठीक है जी, ये टेबल, तो ये टेबल थी हमारी, ठीक है। टेबल का मान याद है ना आपको, साइन 0 कितना होता है 0 डिग्री, 30 कितना होता है ये होता है 40, कितना होता है 45 ये होता है, याद है, मैंने बोला था, याद भी करवाया था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से भाई, हमें क्या करना है, क्वेश्चन कहां गया वो, ये रहा, देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य ये बताने हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। याद रखना जो सत्य होता है ना वो हमेशा सत्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है कि tan a का मान है ना सदैव 1 से कम होता है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कैसे, देखो एक बात बताओ, देखो भाई ये tan थीटा है, तो tan 45 का मान तो 1 होता है, और ये क्या बोल रहा है कि 1 से कम होता है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि tan 45 का मान तो 1 होता है। दोबारा देखो, हमें पता है कि tan 45 का मान कितना होता है 1, और वो क्या बोल रहा है, कथन वाला क्या बोल रहा है कि जो tan का मान होता है ना, जो tan थीटा का मान होता है वो 1 से हमेशा कम होता है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि भाई ये क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि sec a इक्वल टू दिस है, तो एक क्या किसी कोण के लिए हो सकता है, क्या बोल रहा है कि भाई sec a बराबर कितना है 12/5, एक काम करो भाई इसको डिवाइड करो आप, चलो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, और लगभग 2.4 आएगा, 2.4 आएगा, मतलब कि क्या, मुझे एक बात बताओ भाई, थीटा का कोई सा ऐसा मान है जो 2.4 हो सकता है, थीटा का कोई मान है 2.4 हो सकता है, और हमें एक बात का पता है कि हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री पढ़ना है। अब यार कोई हो तो हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में तो कभी होता नहीं है मान, नहीं होता है ना, sec का मान देख लो चाहे किसी का भी देख लो, एक बार देख लेते हैं टेबल पे, देखो sec थीटा का मान 1 हो सकता है, ये हो सकता है, देखो हमेशा मैक्सिमम 1 हो सकता है, और मैक्सिमम देखो ये 2 हो सकता है, सॉरी मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेकिन 2.4 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो 90 डिग्री तक पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे कि ये झूठ बोल रहा है, समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात, ठीक है जी। आइए, ये बोल रहा है कि कोशेंट ए इक्वल टू क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है ये, कोशेंट ए इक्वल टू 17/8 किसी कोण ए के लिए हो सकता है, देखो कोशेंट दे रखा है ना, कंफ्यूज मत होना, कोशेंट दे रखा है, ये ना, ये ना कोस ए होता है ना, जो हमारा कोस है उसका ही नाम होता है वैसे, इसकी छोटा छोटा भाई है ना, मतलब छोटा करे ना, छोटा नाम घर पे होता है ना बच्चों का, जैसे पंखुड़ी, ऐसे छोटा नाम होता है, और उसका स्कूल में नाम तो कुछ बहुत बड़ा होता है, उसका नाम होता है चंद्रकला, ठीक है, लेकिन घर पे नाम क्या बोलते हैं, पंखुड़ी, काजू, ऐसे नाम होते हैं, पता है ना आपको, इस तरह से नाम होते हैं, लड़कियों के तो खास कर होते हैं। तो देखो ये छोटा नाम है इसका कोसे, बड़ा नाम क्या होता है कोशेंटे, समझ गए मेरी बात। तो ये बोल रहा है कि कोसे का मान 17/8 किसी के लिए हो सकता है, वही वाली बात, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो 17/8 है, इसको आप सोल्व करोगे तो लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा ना, इसका मतलब, मुझे एक बात बताओ, क्या कोस ए का मान 2 होता है क्या, ये बता दो बस मुझे, सर मैक्सिमम ही 1 होता है तो 2 तो होगा ही कैसे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा असत्य है, तो इसको भी क्या बोल देंगे हम, असत्य, ठीक है। आइए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोट ए, भाई देखो इस क्वेश्चन को सही कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, देखो ये क्वेश्चन क्या आना चाहिए था, ये इस क्वेश्चन ने ये बोला था, इसको मैं काट के लिख देता हूं, क्या था, इसने बोला था कि जो कोट ए है ना, कोट ए है ना, इसको हम कोट ए इंटू ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि कभी भी जब हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, तो ऐसा कभी इसको नहीं लिख सकते कि भी साइन, क्या नहीं लिख सकते इसको, ठीक है, साइन इंटू थीटा, क्योंकि अगर आपने ऐसा लिख दिया तो भाई मल्टीप्लाई में तो थीटा साइन भी हो जाएगा, और हमारा सारा गेम ही पलट जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री फिर पढ़नी क्यों है, समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात, ऐसा हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी क्यों है, तो ये क्वेश्चन था कि कोट ए का गुणनफल क्या ये होता है, हम बोलेंगे बिल्कुल बात गलत है भाई, असत्य बोल रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर क्या 5 बोल रहा है कि साइन थीटा का मान क्या 3/4 संभव है, वही वाला तरीका लगाना है, बस लॉजिक एक ही है, लॉजिक एक ही है, क्या है, देखो साइन थीटा का मान 3/4 होता है, एक बार टेबल देख लो, देखो भाई
क्या साइन थीटा का मान दिख रहा है आपको 3/4? नहीं होता सर, क्योंकि मैक्सिमम में 1 होता है। समझ गए मेरी बात? और अगर आप 3/4, क्या 3/4 होता है? 3/4 सर टेबल में ही नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? देखो टेबल में आ रहा है क्या? साइन थीटा का मान टेबल में आ रहा है क्या? 3/4 नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ठीक है बच्चों, कई बार क्या होता है कि जब हिंदी में टाइपिंग होती है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, बाकी आपका प्रश्नावली 8.1 यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं 8.2 के क्वेश्चन। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को ना बहुत अच्छे से कीजिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट तो एक ही है, 100 में से 100 लाना। तब के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।